चलिए, तो आज अपन फर्स्ट लैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन योर लैब EC701 फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, गो टू ऑर्गेनाइज, क्लिक ऑन फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, देन क्लिक ऑन व्यू, देन अनटिक हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। इस यहाँ पे if you are getting tick here, so you can go for untick option, apply and OK. ठीक है, now once you select the extension file .sp of your text file, so it will directly take the simulator of LTSpice, है ना। तो यहाँ पे go for new text document, then circuit 1.sp, then save. It will ask if you change a file name extension, the file might become unusable. Are you sure you want to change it? Then click on yes. So it will directly take the extension of sp file, spice file. And if you double click on this file, you will get the LTSpice simulator editor, text editor. So here you can write your code. सर फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया था ना। हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर फोल्डर प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, न्यू सेकंड लास्ट। हाँ, इसमें जाओ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, थर्ड लास्ट। हाँ, अब इसमें लिखो लैब 1, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, नो इशू। और .xp कर दो, txt हटा के sp कर दो स्मॉल में, बस। अब एंटर करो, यस करो। सर ये सारी फाइलों के लिए तो नहीं चेंज हो जाता है? पिछली बार नहीं, सब पे नहीं होगा। SP जिसमें तुमने SP एक्सटेंशन है उस पे होगा। अब डबल क्लिक करो इस पे। हाँ सर, हो तो गया। तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हो तो गया, क्लियर है। बस अब यहाँ से अपन कोडिंग शुरू करेंगे। अब इसको मिनिमाइज, आप हटा लो इसको। क्या अब बेटा, ये तो मतलब कोई कह नहीं सकता कब से होता है, क्या होता है, और अभी तो सिचुएशन कैसी बनती है, आई डोंट नो। कोई भी नहीं जानता। लैब शुरू होने की जगह पता चला क्लास शुरू ना हो, कुछ भी हो सकता है। थर्ड वेव के ऊपर है। अगर सब ठीक रहा तो ओके है, अदरवाइज नोबडी टेल क्या होगा। तो चलो अपन लोग एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ सर्किट पड़े थे। सर वो सुबह बात अधूरी रह गई थी सर, TNP की आपने बात की? काय की बात? सर वो TNP क्लासेस लग नहीं रही है ना, तो आपसे बोला था, तो सुबह क्लास ही हाँ, ओवर हो गई TNP की थी। यार, TNP क्लासेस तो शेड्यूल तो हैं। अच्छा, वो अभी मेरी शेड्यूल ना, है लेकिन लिंक्स नहीं आती। जैसे आपको एक ये सर्किट दिया है, तो सबसे पहला काम करो, इसके नोड डिफाइन करो। नोड क्या है? क्योंकि नोड डिफाइन करने के बाद अपन इंटरकनेक्शन बता सकते हैं कि रजिस्टर R1 है वो 1 और 0 नोड के बीच में है। तो हमने ये पर्टिकुलर सर्किट में नोड डिफाइन करा है। ठीक है, तो एक नोड हो गया ये, एक नोड हो गया ये, और एक आप ये ग्राउंड ले लो। ठीक है। अच्छा, नोड डिफाइन करने के लिए क्या होता है, जैसे ये वाले नोड को अपन नोड बोलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ एलिमेंट होना चाहिए ब्रांच में। ठीक है ना। अगर कोई भी दो नोड के बीच में कोई एलिमेंट है, मतलब वो नोड की तरह डिफाइन हो सकता है। जैसे ये वाला तो सिंपल वायर है, यहाँ तो कोई रजिस्टर लगा नहीं है, इसमें भी नहीं लगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन रहेगा। इस ये वाली ब्रांच से यहाँ तक
के लिए अपन एक ही नोड पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये नोड एक दूसरा आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। और यहाँ नीचे देखो ये पूरा का पूरा ग्राउंड नोड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही नोड कंसिडर हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा कहीं, एक ही सर्किट है। तो अब इस सर्किट में अगर अपन बोले नोड की बात, तो ये इस तरह से 3 नोड अपने बन जाएंगे, 1 2 येलो कलर और ये 3, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आप 1, इसका नाम 2 और इसका नाम दे दो 0। अब हम आपसे बोलें कि यार R1 का बताओ बच्चों। R1 इज कनेक्टेड, नेम ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद किस किस के बीच में कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 0, ठीक है, ऐसा, या 0 to 1, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू तो 1 मेगा ओम, ठीक है। उसके अलावा ओम्स यहाँ पे OHM लिखते हैं, 1 मेगा ओम, और मेगा के लिए M यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला सर्किट है, इसको अपन बनाते हैं, मिनिमाइज करके इसको यहीं पे रखते हैं और LT स्पाइस खोलते हैं और यहाँ पे सर्किट में साइड में रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। R1 लैब 1, इसका नाम है KCL। KCL देख रहे हैं अपन। तो इस सर्किट में फर्स्ट लाइन हमेशा कमेंट के लिए यूज होती है, इसलिए ऑलरेडी वो ग्रीन कलर में यूज होती है। देन सेकंड लाइन से शुरू करेंगे हम। कैपिटल R1 इज 1 to 0 1 मेगा ओम। R2 इज 1 to 0 4 मेगा ओम। तो यहां से अपन सेम लाइन को कॉपी कर सकते हैं, देन इसकी वैल्यू चेंज कर दो। उसके बाद ये है आपका R3, ये है 1 to 2 200। तो R3 आप ले लो 1 to 2 200 किलो ओम्स, ठीक है। उसके बाद R4 है 2 to 0 600 किलो ओम, ठीक है। और इसमें एक चीज अपन ने छोड़ दी, सेमी कॉलन, तो वो लगा सकते हैं, लाइन टर्मिनेशन। और रजिस्टर की बात हो गई। अब बचा है अपना क्या, करंट सोर्स। करंट सोर्स कनेक्टेड है देखो 1 और 2 के 0 के बीच में, क्लियर है। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है उस डायरेक्शन में अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो 0 से 1 लिखेंगे अपन और 15 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे अपन करंट सोर्स, जिसका नाम अपन दे रहे हैं I1। 0 नोड से 1 नोड की तरफ ये फ्लो हो रहा है, इसलिए 0 पहले लिखा, देन 1। उसके बाद इसका यूनिट है 15 माइक्रो, के लिए U यूज होता है एम्पियर, ठीक है। और डॉट OP इज ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस, डॉट एंड, ठीक है, सेमीकोलन। OP के बाद भी सेमीकोलन। ये इतना सब करके आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये आपका कोड सेव हो गया। किसी के भी आगे आप कमेंटिंग कर सकते हैं डबल क्लिक करके या बैकस्लैश करके, करंट सोर्स फ्लोइंग फ्रॉम 0 to 1। ये सब चीजें इसलिए करी जाती है ताकि हमेशा आपको याद रहे कि ये करंट सोर्स 0 to 1 फ्लो हो रहा है, इसलिए अपन ने 0 से 1 लिखा है। सब होने के बाद अब बस ये जो रन कमांड है इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो अब आपको देखिए ये विंडो, इसको अपन थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, और एक ये डायग्राम वाली विंडो भी थोड़ी सी स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को क्लियर कट हो गया कि ये देखो V1 मतलब नोड 1 पे कितना वोल्टेज है,
और V2 पे कितना ड्रॉप है, और I1 करंट जो है वो बता रहा है, ये I1 अपना फर्स्ट वाले लूप का है करंट, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू R4 में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I3 में कितना हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 सारे रेजिस्टेंस के आपको करंट यहाँ पे मिल गए, ठीक है ना। और वोल्टेज ड्रॉप भी V1 और V2 आपको मिल गया, तो कोई भी वोल्टेज से रेजिस्टेंस डिवाइड करोगे या करंट, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा या करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इससे आप किसी भी तरह का सर्किट यहाँ रख के निकाल सकते हो वैल्यू। ये वाला क्लियर है सबको? अब आप लोग ये सेम सर्किट ना खुद से बनाओ। चलो मैं एक और सर्किट बनाता हूं, एक सर्किट आपको देता हूं यहीं पे। ये अपन ले लेते हैं 5 वोल्ट, ये ले लेते हैं 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें 1 2 3 4 4 रजिस्टर है, तो पहला काम क्या होगा, नोड डिसाइड करना। तो नोड कितने हो जाएंगे, एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये हो जाएगा, और ये वाला इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको नोड नंबर 1 2 एंड 3, अब आप इसको बनाओ। तो सबसे पहले ये R1 ले लो, ये R2, ये R3, ये R4, तो सब दो दो के हैं, तो पहला वाला कनेक्टेड है, एक नोड ये भी होगा ना, ये भी लेना पड़ेगा, सही बात। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 0, ग्राउंड नोड को जनरली अपन 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अपन फटाफट करते हैं 1 2 3 4। तो R1 इज कनेक्टेड बिटवीन 1 to 2 और 2 ओम का है, ठीक है। और R2 इज कनेक्टेड, ये R1 हो गया, देन R2 इज कनेक्टेड बिटवीन 2 to 3 और ये भी 2 ओम का है। टू टू 3 हो गया, R3 इज कनेक्टेड बिटवीन 3 to 0, नहीं R3 इसको ले रहे हैं अपन 2 to 0, है ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, और लास्ट वाला हो गया 3 to 0। ये 3 नोड है, ये 0 नोड है, और जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है V1, उसको अपन V1 ले लेते हैं, ये है 0 to 1 और 5 वोल्ट, ठीक है। 0 नहीं 5, हाँ ठीक है। पॉजिटिव नोड पहले लेंगे अपन, करंट फ्लोइंग डायरेक्शन होता है, और वोल्टेज में प्लस और माइनस, तो प्लस है 1 पे और एक है 0 पे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सेम है। सेव किया और रन किया, ठीक। अब यहां से आप देख सकते हो V1 वोल्टेज 5 है, देन V2 आपका 2 वोल्ट है और V3 आपका 1 वोल्ट है। तो V1 वोल्टेज 5 है, मतलब ये 5 हो गया, ये वाला वोल्टेज 2 हो गया, ये वाला वोल्टेज 1 वोल्ट है, और करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल दी ब्रांचेस आ गया 0.5 1 0.5, IR1 इज 1.5, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.5, और ये 1.5 जब इधर गया तो 2 और 2 4 और ये 2, तो मतलब यहाँ ज्यादा करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा 1, और हाफ यहाँ चला जाएगा, और यहाँ वापस आके तो 1.5 वापस इधर चला गया और यहाँ आया। अब यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनस इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पावर डिसिपेट कर रहा है, ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ करंट माइनस से प्लस जा रहा है, तो -1.5 आ गया, और बाकी जितने भी एलिमेंट है दे डिसिपेटेड द पावर, तो यहाँ पे सब जगह पावर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव साइन मीन्स पावर एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव साइन मीन्स पावर डिलीवर, ये अपन ने कंसेप्ट नेटवर्क में देखा था। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ।
यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल्स आपको सिंपल 2 कमांड याद रख के करना है बेटा सभी लोगों को, है ना।